राधे राधे दोस्तों। आज बुधवार के पावन दिन बुद्ध देव से संबंधित उस दिव्य कथा को सुने जो न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि ज्योतिषीय ज्ञान को गहराइयों से समझने के लिए भी अत्यंत उपयोगी मानी जाती है। यदि आपके भीतर ग्रहों को जानने, उनके गुण तत्वों को समझने और उनसे जुड़े आचार व्यवहार को पहचानने की जिज्ञासा है तो ऐसी कथाओं का अध्ययन आपके लिए अत्यंत आवश्यक हो जाता है। प्राचीन काल से चली आ रही ग्रह कथाएं केवल पौराणिक आख्यान नहीं है बल्कि इनमें छिपा हुआ सूक्ष्म ज्ञान व्यक्ति की सोच, निर्णय क्षमता और भविष्य कथन को अधिक स्पष्ट और सटीक बनाने में सहायक सिद्ध होता है। इन्हीं कथाओं के माध्यम से हम ग्रहों के स्वभाव, उनकी शक्तियों और मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों को बारीकी से समझ पाते हैं। ग्रहों की इस पावन श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम बुद्ध देव से जुड़ी कथा और उनके गुण धर्मों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में यह माना गया है कि बुद्ध देव अत्यंत सुंदर, आकर्षक और बुद्धिमान व्यक्ति के स्वामी हैं। हरा रंग इन्हें विशेष रूप से प्रिय है और सप्ताह का तीसरा दिन अर्थात बुधवार इनके अधिकार क्षेत्र में आता है। पन्ना रत्न को बुद्ध देव का प्रिय रत्न कहा गया है तथा पीतल को इनकी प्रिय धातु माना गया है। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार उत्तर दिशा पर इनका प्रभाव रहता है। शरद ऋतु इन्हें प्रिय है और पृथ्वी तत्व से इनका गहरा संबंध बताया गया है। नक्षत्रों में अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती पर बुद्ध देव का स्वामित्व माना जाता है। लेखन, वाणी, तर्क, व्यापार, विश्लेषण क्षमता और यात्राएं बुद्ध देव के अधीन मानी जाती है। मिथुन और कन्या राशि के स्वामी बुद्ध देव कन्या राशि में 15 अंश तक उच्च के और मीन राशि में 15 अंश तक नीच के माने जाते हैं। सूर्य को इनका मित्र ग्रह कहा गया है। वहीं राहु, केतु और शनि के साथ भी इनका संबंध सौम्य माना गया है, जबकि चंद्र और मंगल के साथ इनका संबंध कुछ मतभेदपूर्ण बताया गया है। कुछ ज्योतिष आचार्यों का यह भी मत है कि यदि बुध क्रूर ग्रहों के साथ योग बनाए और वे कुंडली के मारक ग्रह हो तो उनके प्रभाव और भी तीव्र हो जाते हैं। कहीं चंद्रमा को बुध का पिता तो कहीं माता बताया गया है और इसी रहस्य से जुड़ी एक अत्यंत रोचक और रोमांचक कथा प्रचलित है। आइए जानते हैं कि बुद्ध देव के जन्म से जुड़ी यह कथा क्या कहती है। देवताओं के गुरु बृहस्पति देव को देव गुरु कहा जाता है। वे ज्ञान, नीति और धर्म के प्रतीक माने जाते हैं। उनकी पत्नी तारा अत्यंत रूपवती और बुद्धिमती और तेजस्विनी थी। चंद्रमा अपनी अद्भुत सुंदरता, शीतलता और आकर्षण के लिए प्रसिद्ध थे। एक समय ऐसा आया जब तारा चंद्रमा की सौंदर्य और प्रभाव से मोहित हो गई और उनके प्रति आकर्षित हो उठी। यह आकर्षण धीरे धीरे प्रेम में बदल गया और तारा ने बृहस्पति देव का साथ छोड़कर चंद्रमा के साथ रहना स्वीकार कर लिया। जब बृहस्पति देव ने तारा को समझाने और वापस बुलाने का प्रयास किया तो तारा ने लौटने से इनकार कर दिया। इस घटना से देवगुरु अत्यंत क्रोधित हो गए और चंद्रमा से उनका भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। इस युद्ध में चंद्रमा के पक्ष में शुक्राचार्य खड़े हुए, जबकि देवताओं ने बृहस्पति देव का साथ दिया। तारा की कामना से उत्पन्न इस महासंग्राम को तारा काम्ययम युद्ध कहा गया। यह युद्ध इतना भीषण था कि देव, दानव और संपूर्ण सृष्टि भयभीत हो उठी। युद्ध की भयावहता देखकर सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी भी चिंतित हो गए। उन्हें यह आभास हुआ कि यदि यह युद्ध यूं ही चलता रहा तो सृष्टि का संतुलन नष्ट हो जाएगा। तब ब्रह्मा जी ने स्वयं हस्तक्षेप किया और तारा को समझा बुझाकर चंद्रमा से अलग कर
बृहस्पति देव के पास वापस भेज दिया। कुछ समय पश्चात तारा ने एक अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और आकर्षक बालक को जन्म दिया। यह बालक इतना मनोहारी था कि चंद्रमा और बृहस्पति दोनों ही उसे देखकर मोहित हो गए और दोनों ही उसे अपना पुत्र कहने लगे। तारा इस विषय में मौन रही। उनकी चुप्पी से बालक स्वयं अत्यंत असंतुष्ट हुआ और उसने अपनी माता से सत्य बताने का आग्रह किया। तब तारा ने सत्य प्रकट किया कि वह बालक चंद्रमा का पुत्र है। इस प्रकार चंद्रमा को बुध देव का पिता और तारा को उनकी माता माना गया। बालक की तीक्ष्ण बुद्धि, गंभीर स्वभाव और अद्भुत ज्ञान को देखकर ब्रह्मा जी ने उनका नाम बुध रखा। चंद्रमा के पुत्र होने के कारण उनमें चंद्र के सौम्य गुण आए और देवगुरु बृहस्पति के संरक्षण में पलने के कारण उनमें गुरु के ज्ञान और विवेक के गुण भी विकसित हुए। यही कारण है कि बुध देव को बुद्धि का कारक, वाणी का स्वामी और गंधर्व विद्या का प्रवर्तक कहा गया। एक अन्य प्रचलित कथा के अनुसार चंद्रमा तारा के सौंदर्य पर इतने मोहित हो गए थे कि उन्होंने तारा के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा, किंतु तारा ने उसे अस्वीकार कर दिया। इसी अस्वीकार से उत्पन्न भावनात्मक द्वंद्व ने आगे चलकर अनेक घटनाओं को जन्म दिया, जिनका परिणाम बुध देव के अवतरण के रूप में सामने आया। इस प्रकार बुध देव की कथा केवल जन्म की कहानी नहीं है, बल्कि यह बुद्धि, विवेक, संवाद और संतुलन का प्रतीक है, जो हमें यह सिखाती है कि ज्ञान और सौम्यता के समन्वय से ही जीवन में सही निर्णय लिया जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको यह बुध देव की कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।